सभी को सादर नमस्ते। पुनः एक बार सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, देवी एवं महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सनातन वैदिक धर्म चैनल समाज को जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज अथवा हमारा संपूर्ण मानव समाज जागरूक बने, वास्तविकता को समझे, इसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आज एक वीडियो छोटी सी बनाने जा रहे हैं। शायद आशा है आपको अवश्य ही अच्छी लगेगी और आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें। यहां पर लिखा हुआ है, नवीन गृह पर जूता अथवा काले मुख वाले राक्षस का मुखौटा लटकाना चाहिए। ठीक है, आप सभी और हम भी देखते हैं कि जब लोग घर बनवाते हैं और जैसे ही घर तैयार हो जाता है तो उस पर क्या करते हैं, कहीं एक साइड में अथवा बीच में, कहीं बाहर फ्रंट साइड पर काले मुख वाला जो राक्षस टाइप का, राक्षस के मुख का जो मुखौटा होता है उसको लटका देते हैं। ठीक है, कि बड़ी बड़ी ऐसी मोछें सी होती हैं, काली आंखें होती हैं। ठीक है, और उसको, जिसको वर्तमान में जैसे रावण का पुतला बनाते हैं, रावण का जो मुख बनाते हैं ना, उस प्रकार का बना देते हैं। तो इसलिए मैंने राक्षस कह दिया है। अथवा कुछ लोग जूता भी लटका देते हैं। जूता में लोहा साथ में बांध करके लटका देते हैं। और वो लटकाते किस लिए हैं, आप सभी जानते हैं कि उन लोगों को ऐसा मन में विचार होता है, मन में संस्कार उनका ऐसा होता है, उनको पक्का विश्वास ऐसा होता है कि हमारे घर को नजर लग सकती है। नजर लग सकती है अर्थात नजर लगने का मतलब हो गया हमारे घर में कुछ उलट पुलट हो सकती है, घर खराब हो सकता है, अर्थात कुछ गड़बड़ हो सकती है, दूसरे लोगों की हाय लग सकती है। ठीक है, ऐसा सोच करके उस पर क्या करते हैं, जूता लटकाते हैं अथवा मुखौटा लटकाते हैं। अधिकतर तो मुखौटा लटकाते हैं, राक्षस का मुखौटा। अब यहां पर हमको मित्रों विचार करना चाहिए कि नजर कहां पर लटकाते हैं, घर के सामने। सबसे पहले तो नजर कब लगेगी उनकी दृष्टि में, वो ऐसा मानते हैं कि दूसरे लोग देखेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा मकान बन गया, अरे इसने तो बहुत बड़ी कोठी खड़ी कर ली जी, अरे, तो हाय लग जाएगी। सबसे पहले विचारने वाली बात यह है कि जब हम जूता लटका देते हैं, मुखौटा लटका देते हैं, तो हमारे जो घर का फ्रंट होता है उसका जो एलिवेशन होता है वो भद्दा हो जाता है, उसका जो लुक है वो खराब हो जाता है। सबसे पहले तो बेकार लगता है। जब बेकार लगता है तो उसको कोई कहेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमें अर्थात हमें बचपन से ये सिखाते आया गया है कि भाई कोई सुंदर चीज होती है उस पर लोगों की नजर लग जाती है, अर्थात वो खराब हो जाती है, वो लाभदायक नहीं रहती है, वो हानिप्रद होने लगती है। तो नजर से बचाने के लिए जूता लटकाते हैं अथवा राक्षस का मुखौटा लगाते हैं। अब हमें यहाँ पर यह विचार करना है मित्रों, पहली बात तो जो घर है उसको हम सुंदर बनाते हैं। क्या सुंदर बनाते हैं, उसको अच्छी ईंट लगाते हैं, लोहा लगाते हैं, उसका डिजाइन करवाते हैं,
है, तो उसका नक्शा बनवाते हैं, ठीक है। फिर उस पर प्लास्टर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, डिजाइन बनवाते हैं। ये सारी चीज किसके लिए करवाते हैं? कि हमारा घर सुंदर लगे। अच्छा लोहे स्टील का गेट लगवाते हैं, सामने विंडो लगवाते हैं, आगे अच्छी अच्छी सीढ़ियां लगवाते हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं? लाखों रुपए व्यय करते हैं उस घर को बनाने के लिए, ठीक है, कि मेरा घर अच्छा लगे। और जब वो घर अच्छा लगने लगता है फिर हम उसकी अशोभा के लिए, कि अब ये अच्छा ना लगे, ये घर दूसरों को अच्छा ना लगे, इसलिए इस पर एक राक्षस का मुखौटा लटका दो, नींबू लटका दो, जूता लटका दो काला करके, ठीक है, या पनई बोलते हैं जिसको। ये बुद्धिमत्ता की बात बिल्कुल भी नहीं। भाई, यदि हमको अपना घर अशोभनीय ही दिखाना है तो हम उस पर पेंट क्यों कराएं? ईंटों का चिन्ह करके छोड़ दें, उस पर प्लास्टर कर दें, छुट्टी। वो अच्छा लगेगा ही नहीं, मजबूत तो बना रहेगा, चलो मजबूत तो मान लिया हमने। पहले तो हम सभी लोग क्या करते हैं? उसको अच्छा बनाने के लिए खूब पैसे लगाते हैं, फिर उसको वो अच्छा ना लगे इसका उपाय करते हैं। ये तर्क से रहित बात है, ये बुद्धिहीनता की बात है, ये सही बात नहीं है, ये विवेक पूर्वक चिंतन नहीं है, ये क्या है? अतार्किक अविवेकपूर्ण बात है। कि भाई पहले हम रास्ता बनाएं अच्छा, फिर उसको खराब कर दें ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि नजर, ये घर जड़ है, ये घर जड़ है, ये सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, ये किसी को देखता नहीं है। कोई देखे तो इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप करोड़ों वर्ष घरों को देखते रहिएगा, कोई असर नहीं पड़ना उन पर, आपकी नजर से, आपकी दृष्टि से। आप उसको चाहे कैसी भी दृष्टि से देखो, चाहे बुरी दृष्टि से, चाहे अच्छी दृष्टि से, घर आपको कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। भाई गलत क्यों देख रहा है, हाँ? भाई अच्छे क्यों देख रहा है, घर कुछ भी नहीं कहेगा। तो दूसरी बात ये हुई कि भाई घर को किसी की नजर लग ही नहीं सकती, क्योंकि घर किसी की नजर, घर किसी की नजर से प्रभावित होता ही नहीं है। चाहे उसको देखे 1000 लोग, चाहे देखे करोड़ लोग, चाहे कोई ना देखे, वो तो जैसा आपने बनाया वैसा रहेगा, ठीक है। तो नजर लगने के लिए यदि हम जूता लटका दें अपने घर के सामने अच्छा घर बना करके, और उस पर राक्षस का मुखौटा लटका दें, ये बुद्धिमत्ता की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये तर्क रहित बात है। और किसी भी घर को कोई नजर लग ही नहीं सकती, लग ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हमारा मानसिक एक भय बैठा दिया। हमें गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, मित्र लोगों ने, सगे संबंधी लोगों ने हमें ये बता दिया, इसलिए हमारे मन पर वो एक गलत संस्कार बन गया है। उस गलत संस्कार के कारण से हम ये उलट पुलट कार्य करते हैं, ठीक है। जूता लटकाने से या राक्षस का मुखौटा लटकाने से यदि नजर लगती भी है तो वो बचेगी नहीं, लगेगी। क्योंकि वो जूता और मुखौटा वो भी तो जड़ है, वो भी किसी की नजर को रोक नहीं देगा। क्या रोक देगा क्या? जब घर ही नहीं रोक पा रहा है तो वो थोड़ा सा राक्षस का मुखौटा क्या रोक देगा? तो ये जो चिंतन है, ये जो हमारा व्यवहार है, ये कैसा व्यवहार है? ये अज्ञानता का व्यवहार, ये अविद्या युक्त व्यवहार। हम अपने घर को अच्छे से अच्छा सुंदर बनाएं,
और सुंदर बनाएं, और वो सुंदर दिखना भी चाहिए। सभी लोग उसको देख करके कहें सुंदर है, तभी तो वास्तव में हम समझेंगे कि वास्तव में सुंदर है। ठीक है। हम्म? तो सुंदर बनाना चाहिए, ये हमारी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर को बहुत सुंदर बनाएं, आलीशान बनाएं, देखने में भी सुंदर लगे, देखते ही लोगों का चित्त प्रसन्न हो जाए। ऐसा घर ना बना दें कि देख करके लोगों का मन दुखी हो जाए। फिर तो हमारे घर के आसपास जो भी कोई आएगा और उसका चित्त दुखी होगा, मन दुखी होगा, तो नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता हमारे घर के आसपास छा जाएगी। ध्यान रखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास सकारात्मकता के विचार, सकारात्मकता की किरणें हों। तो हमें वास्तव में अपने घर को ऐसा ही रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कोई भी देखे उसका मन प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, उसकी कोई हाय नहीं लगेगी। ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहने का है, बुद्धि और तर्क तो यही कहती है कि ये जो हमारा व्यवहार है वो गलत है। और इस व्यवहार के चक्कर में मित्रों, अच्छे पढ़े पढ़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर फंसे रहते हैं। वो भी घर बनाते हैं, वो भी ये कर देते हैं। तब हमको बड़ी अंदर से हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि देखिएगा, इतने पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का अविद्या से युक्त व्यवहार कर रहे हैं। नजर लग जाएगी, इस गलत संस्कार से डर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप अपना जब भी घर बनाएं, अच्छा बनाएं, बड़ा बनाएं, सुंदर बनाएं, परंतु उस पर आप कभी भी जूता आदि ये जो अदर्शनीय हैं, अशोभनीय हैं, ये कभी ना लटकाएं। शोभा खराब ना करें, आपके घर को कोई नजर नहीं लगेगी। अपने मन में ये संस्कार बनाएं विद्या का कि नहीं, ये कोई गलत है, ये मैंने जो सुन लिया है, मुझे जो किसी ने सिखा दिया है वो गलत सिखा दिया है। ऐसा तो नहीं संसार में जो भी हम सीखते हैं सही सीखते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमें गलत सिखा दी जाती हैं, गलत सुना दी जाती हैं, गलत पढ़ा दी जाती हैं। तो वो संस्कार हमसे ये विपरीत अविद्या युक्त कार्य कराते रहते हैं। तो आइएगा, हम मनुष्यों का सभी का कर्तव्य है कि हम अपना जब भी घर बनाएं तो कभी भी उस पर जूता और काले मुख का, ये राक्षस का मुखौटा कभी ना लटकाएं। हाँ, आप उस घर पर जो जिस भी आप अपना धर्म का चिन्ह मानते, ओम लिखवा दें, गायत्री मंत्र लिखवा दें, फ्लैग्स लगा दें, महापुरुषों के चित्र छपवा दें। अरे राक्षस का मुखौटा लगाना क्या? राक्षस तो अच्छे ही नहीं होते। राक्षस का मुखौटा आपके घर की, राक्षस आपकी रक्षा करेंगे क्या? हम लोग तो अपनी रक्षा के लिए देवताओं को बुलाते हैं, महापुरुषों को बुलाते हैं, अच्छे लोगों को बुलाते हैं। भाई आप अपने घर की रक्षा के लिए किसी गार्ड को रखेंगे तो क्या किसी गलत आदमी को बुलाएंगे रक्षा के लिए? आप किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाएंगे, जो कर्तव्य पारायण हो, उसी को तो बुलाएंगे, अच्छे व्यक्ति को। परंतु आप अपने घर को नजर ना लग जाए इसकी रक्षा के लिए आप क्या लगा रहे हैं? जूता और राक्षस का मुखौटा। ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमारे स्वयं के ही व्यवहार के विपरीत बात है भाई। एक तरफ हम अपने रक्षा के लिए अच्छे लोगों को चाहते हैं और दूसरी तरफ घर की रक्षा के लिए हम राक्षस को लटका रहे हैं, तो गलत बात है। तो आज से ही आपने जो ये वीडियो सुनी है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, ये गलत संस्कार के कारण से हमारे अंदर बैठा हुआ है कि घर को नजर लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। कुछ नहीं लगता, घर को नजर लग ही नहीं सकती। वो जड़ है, जड़ वस्तु को किसी की नजर नहीं लग सकती। ठीक है। हाँ, जड़ वस्तु यदि सुंदर होगी तो जो लोग उसको देखेंगे उनका मन प्रसन्न होगा, और वो अशोभनीय होगी, असुंदर होगी
तो लोग उसको देखेंगे तो उनके अंदर उनका मन उदास होगा, दुखी होगा, उसके कारण से वहां नकारात्मकता फैलेगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे घर के आसपास नकारात्मकता फैले, हम चाहते हैं कि सकारात्मकता हमारे घर के आसपास क्रिएट हो। ठीक है, तो अपने घर के सामने महापुरुषों का चित्र लगाइएगा, गायत्री मंत्र लिखाइएगा, वेद के मंत्र लिखाइएगा, उपनिषदों के वाक्य लिखाइएगा, वो आपके घर की रक्षा करेंगे वास्तव में। उन वाक्यों को कोई पढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी सद्वृत्ति बनेगी, उसका सद आचरण बनेगा, तो आपके घर की रक्षा अपने आप होगी। तो आइएगा, आज से हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं मित्रों, ये गलत कार्य हमको नहीं करना है। इन कार्यों को करने से पाप लगता है, ध्यान रखेंगे। क्या लगता है? पाप। पाप कैसे लगता है? पाप ऐसे लगता है कि हम गलत कार्य करके उस गलत कार्य की परंपरा को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी भी उस परंपरा में पिसती रहेगी, घिसती रहेगी, पिटती रहेगी, ठुकती रहेगी, अतार्किक बन जाएगी, विवेक शून्य बन जाएगी। ये पाप लगेगा, यही पाप है, दुखी रहेगी। तो इसलिए हम ये पाप वाला कार्य ना करें। ठीक है, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा ठीक है, किसी भी वेद में नहीं लिखा, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि भाई तुम राक्षस का मुखौटा अपने घर के सामने लटकाओ या जूता लटकाओ, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। ये कुछ गलत लोगों ने वैसे ही समाज के लोगों को भयभीत करने के लिए गलत अफवाहें फैला दी हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आगे ही इसी प्रकार से और भी किसी एक अन्य बिंदु पर विचार करेंगे। और आपको लगता है ये अच्छा विचार है तो अपने मित्रों तक इसको शेयर करके पहुंचाइएगा, जिससे ये हमारे व्यवहार में बहुत तेजी से फैल गया है। हम आसपास जहां भी देखते हैं, पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग बड़ी बड़ी कोठी बना रहे हैं, अच्छा पेंट करा रहे हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, और सामने लटका दिया राक्षस का मुखौटा, साइड में लटका दिया जूता काला करके, तेल लगा करके बहुत गलत है मित्रों, बहुत गलत है। ये तो हमारे अज्ञान की पराकाष्ठा कहिएगा, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। ये हमने जो कुछ पढ़ा तो सब बेकार, सब बेकार हो गया। तो बेकार मत होने दीजिएगा अपनी पढ़ाई को जी, आपसे निवेदन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। और इस YouTube चैनल से आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। हम आपके जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को नई दिशा, एक सही दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी को सादर नमस्ते।